बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 15 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है नौकर। यह निबंध विधा की रचना है और इसकी लेखिका है अन्नू बंदोपाध्याय जी। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भागों में पढ़ चुके हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में जान चुके हैं। पाठ के इस भाग में आज हम पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो बच्चों, आइए देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न हमारा निबंध से लिया गया है। निबंध आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। इन प्रश्नों को हल करने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। देखिए बच्चों, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। बच्चों, गांधी जी से मिलने बहुत सारे लोग आते रहते थे। एक बार गांधी जी से मिलने कई छात्र आते हैं, जिन्हें कि अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बहुत अधिक गर्व होता है। जब वो मिलने आते हैं तो गांधी जी उनसे कुछ काम करवाते हैं। वह काम कौन सा था, यह आपको बताना है और गांधी जी ने उनसे यह काम क्यों करवाया था, यह आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। तो बच्चों, गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम कराया था। उन छात्रों को अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बहुत गर्व था। गांधी जी उनके इस अहंकार को तोड़ना चाहते थे तथा वे उन्हें यह शिक्षा देना चाहते थे कि अधिक पढ़ लेने पर भी हमें छोटे कार्य में संकोच नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। बच्चों, आपके निबंध में एक वाक्य आया है, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। यानी कि इस पाठ में इस वाक्य के साथ आपको ऐसे प्रसंग भी दिए गए हैं जिससे कि यह वाक्य सही साबित होता है। आपको क्या करना है, आपको पाठ में से ऐसे 3 प्रसंग ढूंढने हैं जो कि इस बात का प्रमाण हो। तो बच्चों, आइए देखिए, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे कार्य करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। देखिए क्या क्या है। पहला, गांधी जी आश्रम में अपने हाथ से चक्की से आटा पीसा करते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी वह चक्की ठीक करने के लिए घंटों मेहनत करते थे। दूसरा काम देखिए, वे बर्तनों की सफाई अपने हाथों से किया करते थे। वे बर्तनों को रिगड़ कर चमकाते थे। तीसरा काम देखिए, वे रसोई घर में सब्जियों को धोने, छीलने, काटने का कार्य स्वयं करते थे। गांधी जी रसोई घर के सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। बच्चों, आपने यह निबंध अच्छी तरह से पढ़ा है। आपको याद आ रहा होगा कि गांधी जी जब लंदन जाते हैं तो वहाँ पर रहने वाले छात्र उनको भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। चूँकि महात्मा गांधी जी शाकाहारी हैं, इसलिए शाकाहारी भोजन बनाने का वो छात्र खुद ही फैसला करते हैं कि हम अपने हाथों से पकाएंगे। बच्चों, उस समय गांधी जी ने क्या किया, उस भोज में पहुंचकर गांधी जी क्या करते हैं, आपको यहाँ उत्तर में बताना है। देखिए, जब लंदन में गांधी जी को वहाँ, बच्चों वहाँ इस तरह से लिखा जाएगा वहाँ, और ये जो छात्रों है यहाँ मात्रा नहीं आएगी। छात्रों ने भोज पर बुलाया तो गांधी जी समय से पहले पहुंचकर तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने तथा अन्य छोटे मोटे काम करने में सहायता करने लगे। यानी गांधी जी समय से पहले पहुंच जाते हैं और छात्र खाना पकाने के लिए जो तैयारियां कर रहे होते हैं उन सारी तैयारियों में अपना सहयोग देते हैं, छोटे मोटे सारे कार्य
करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? बच्चों, आपने निबंध पढ़ा है, आपको याद आ रहा होगा कि गांधी जी श्रीमती पोलक को देखते हैं कि श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली हो गई हैं, बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं, उनका बच्चा उन्हें बहुत अधिक परेशान करता है। ऐसे में गांधी जी श्रीमती पोलक के बच्चे के दूध छुड़वाने का फैसला करते हैं कि गांधी जी श्रीमती पोलक के बच्चे की दूध छुड़वाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वो क्या करते हैं, आपको इस प्रश्न के उत्तर में यह लिखना है। देखिए, गांधी जी श्रीमती पोलक के बच्चे को अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास पानी का एक बर्तन रख लेते ताकि बच्चे को जब भी प्यास लगे तो उसे पिला सके। इस प्रकार एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इससे पाठ पढ़कर लिखो। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इस प्रश्न में आपको बताना है कि गांधी जी अपने आश्रम में काम करवाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया करते थे। ऐसा क्या किया करते थे कि सारे के सारे लोग उनकी तरह कार्य किया करते थे। देखिए, आश्रम में गांधी जी स्वयं काम किया करते थे तथा दूसरों से काम करवाने में सख्ती बरतते थे, पर वे अपना काम किसी और से करवाना पसंद नहीं करते थे। वे किसी के पूछने पर उसे तुरंत काम बता देते थे। गांधी जी को स्वयं काम करते देख कोई भी मना नहीं कर पाता था। वे काम करने वालों को कभी नौकर नहीं समझते थे, वरन उन्हें भाई या बहन मानते थे। इससे काम न करने की सोचने वाला भी काम करने के लिए प्रेरित हो जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बच्चों, अगला प्रश्न निबंध से आगे से लिया गया है। देखिए क्या है, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ हैं, लिखो। बच्चों, आपने निबंध पढ़ा है, निबंध में आपने पढ़ा है कि गांधी जी 42 मील तक चल लिया करते थे। गांधी जी पैदल क्यों चला करते थे? क्या पैदल चलने के कोई लाभ है? अगर हैं तो आपको यहाँ पर लिखने हैं, लेकिन पहले आपको बताना है कि गांधी जी पैदल क्यों चला करते थे। देखिए, गांधी जी शारीरिक श्रम को महत्व देते थे। पैदल चलना, देखिए, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। गांधी जी इस बात को जानते थे, इसलिए वह मीलों पैदल चलते थे। पैदल चलना एक व्यायाम है, इससे पैर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, शरीर में चुस्ती और फुर्ती बनी रहती है। पैदल चलने की आदत स्वस्थ रहने में मददगार है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और यह भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम तालिका की सहायता ले सकते हो। बच्चों, आपके सामने यह तालिका दी गई है। इस तालिका में कुछ कार्य बताए गए हैं। आपको बताना है कि ये जो कार्य है वह कौन करता है। और देखिए, जैसे कि घर का सामान लाना, घर का सामान लाने का कार्य कौन करते हैं? मैं, यानी खुद करते हैं, माँ करती है, पिता करते हैं, भाई करते हैं, बहन करते हैं, चाचा करते हैं, दादी करते हैं, या अन्य किसी और से करवाते हैं। तो बच्चों, घर के सामान लाने का कार्य पिताजी करते हैं, घर की सफाई का कार्य माताजी करती हैं, बिस्तर कौन उठाकर रखता है? बिस्तर माँ उठाकर रखती है। खाना बनाने का कार्य कौन करती है? माँ करती है। तथा कपड़े धोने का कार्य कौन करते हैं? ये भी हमारी माँ ही करती है। अब यह देखो कि कौन सबसे ज़्यादा काम करता है। तो बच्चों, इस तालिका को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सबसे अधिक जो कार्य है वह हमारी माताजी ने किया है, और सबसे कम काम किसने किया है? सबसे कम काम आपने किया है। कामों को बराबर बंटवारा हो सके, इसके लिए
तुम क्या कर सकते हो, सोचकर कक्षा में बताओ। यानी कि इस प्रश्न में आपको क्या करना है, इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि हम कामों का बंटवारा बराबर कैसे कर सकते हैं। देखिए उत्तर, सबसे ज़्यादा काम माँ करती है और सबसे कम काम मैं, पिता, भाई और चाचा करते हैं। कामों के बराबर बंटवारे के लिए सबको बराबर कामों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि अनुमान और कल्पना पर आधारित है। देखिए, गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे उन्हें यह पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, इस प्रश्न में आपको बताना है कि गांधी जी को यह पसंद क्यों नहीं था कि कोई उनका कार्य करे। देखिए, गांधी जी अपने काम को खुद करना पसंद करते थे, जिससे उन्हें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़े और हर तरह का कार्य करने की क्षमता तथा शक्ति उनमें बनी रहे। अपना काम स्वयं करने में उन्हें संकोच भी नहीं होता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे? तर्क के साथ समझाओ। यानी कि आपको यह बताना है कि ये जो कथन है वह गांधी जी क्यों कहते हैं। देखिए, नौकर को अपने भाई के समान मानने से वे काम को अपना मानकर करेंगे, वे काम में अधिक रुचि लेंगे और अच्छी तरह से कार्य करेंगे। उनमें अपनेपन की भावना आएगी और वे कार्य को भार की तरह नहीं मानेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज है। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा? इस पर अपनी कल्पना से लिखो। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, गांधी जी की जो दिनचर्या है वह बहुत ही व्यवस्थित रहा करती थी। उन्हें बहुत अधिक कार्य करने पड़ते थे, बहुत अधिक कार्य वो किया करते थे। उसके बाद यानी बहुत ही व्यस्त होने के बाद भी वो कब लिखते थे, यानी लिखने का समय उन्हें कब मिलता होगा, यह आपको अपनी कल्पना से उत्तर देकर बताना है। देखिए, गांधी जी अपने प्रत्येक कार्य के लिए समय का विभाजन कर लेते थे। वे प्राय रात के समय अथवा एकदम प्रातः पढ़ने लिखने का समय निकालते होंगे। वे अत्यंत व्यस्त दिनचर्या में रहकर भी अपना कार्य मुस्तैदी से संपन्न करते होंगे। आपने निबंध में भी देखा होगा कि गांधी जी अधिकतर रात के समय अपने पत्रों का जवाब दिया करते थे और जब उनकी लालटेन में तेल खत्म हो जाता था तब वे चंद्रमा की रोशनी में अपने पत्र को पूर्ण कर लिया करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उसके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह से अलग था, कुछ वाक्यों में लिखो। यानी आपको यह बताना है गांधी जी के आश्रम और छात्रावास में क्या अंतर होता है। देखिए, स्कूल के छात्रावास में छात्रों के रहने का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन होता है। यानी हम स्कूल के छात्रावास में रहते हैं तो हम पढ़ाई के लिए रहते हैं, उन्हें अन्य किसी कार्य की फिक्र नहीं रहती है। घर में परिवार के कुछ सीमित सदस्य साथ रहकर जीवन यापन करते हैं, परंतु गांधी जी के आश्रम में स्वतंत्रता सेनानी, देश के समाज के सेवक, उनके परिवार के कुछ सदस्य रहते थे। आश्रम में ही उनका जीवन यापन होता था। वे लोग आटा पीसने से लेकर सब्जियां उगाने तक का कार्य वे आश्रम में किया करते थे। साथ ही आश्रम में रहकर वह देश की राजनीतिक हलचल पर अपनी निगाह रखते थे और स्वतंत्रता आंदोलन की योजना बनाकर उसकी दिशा तय किया करते थे। बच्चों, छात्रावास यानी स्कूली छात्रावास में जब हम रहते हैं, विद्यालय छात्रावास में जब हम रहते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन करना होता है, केवल पढ़ाई करना होता है।
अन्य प्रकार के कार्यों से हमारा कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन गांधी जी का जो आश्रम था उसमें रहकर लोग अपना जीवन यापन किया करते थे। वो सब्जियां काटने से लेकर सब्जियां उगाने तक का कार्य किया करते थे और उस समय तो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा होता था, तो सारी रूपरेखा वहीं आश्रम में ही बना करती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो, यानी आपको ऐसे कार्यों की सूची बनानी है जो कार्य आप हर रोज कर सकते हैं। देखिए, अपना बिस्तर ठीक करना, यह कार्य हम प्रतिदिन स्वयं कर सकते हैं। घर में झाड़ू लगाना, यह कार्य भी हम कर सकते हैं, इससे हमारी माताजी को भी मदद मिल जाएगी। चीज़ों को उनकी व्यवस्थित जगह रखना, यह कार्य भी हम बहुत अधिक आसानी से कर सकते हैं। अगर हम चीज़ों को व्यवस्थित रखेंगे, उनको उनकी जगह रखेंगे, तो हमारा घर हमें व्यवस्थित मिलेगा। अपनी प्लेट खुद धोना, इस कार्य से हमारी माताजी को मदद मिलेगी। अगर हम अपने जूठे बर्तन खुद धोएंगे तो बर्तनों के जूठे बर्तनों में कमी आएगी। अपने मुझे साफ करना, अपने जूते पॉलिश करना, माँ या छोटे भाई बहन के कामों में उनकी सहायता करना। बच्चों, ये सारे कार्य ऐसे हैं जिन्हें कि आप बिना किसी मदद के स्वयं कर सकते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 15 नौकर के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।